गुड मॉर्निंग। आज हम प्रखर गणित कक्षा 8 के कार्यपत्रक 51 को हल करेंगे। दक्षता, भाजकता के नियमों की समझ बना। प्रश्न 1, भाजकता के नियम। 3 की भाजकता का नियम। जिस संख्या के योग में 3 का भाग जाए वो संख्या 3 से भाजित हो जाएगी। 6 की भाजकता का नियम। जो संख्या 2 और 3 से भाज्य हो उसमें 6 का भाग भी जाएगा। 11 की भाजकता का नियम। यदि संख्या है उसमें सम संख्या के, जैसे ये सम संख्या के 3, 1, 8, 8 हैं, इनका जोड़ किया 8 और 8 16 और 1 17 और 3 20। विषम 1 7 6 6 6 6 12 12 और 7 19 और 1 20 20 हो गए। इनका अंतर 0 या 11 या 22 11 से भाजित हो तो उनमें 11 से वो संख्या विभाजित होगी। यदि इनसे अलग आता है, 11 का भाग नहीं जाता है, तो इसका मतलब वो संख्या में भाग नहीं जाएगा, वो भाजित नहीं है। प्रश्न 2, निम्नलिखित में से कौन से 10 से विभाज्य हैं? हाँ या ना लिखो। देखो 10 की भाजकता का नियम है, यदि पीछे पीछे इकाइकांक 0 हो तो 10 का भाग जाएगा। इकाइकांक इसमें है, इसमें है, इकाई 0, इसमें 0, इसमें 0, इसमें 0, इनमें हाँ होगी, इनमें ना होगी। तीसरा, निम्नलिखित में से कौन कौन सी संख्याएं जो 2 से विभाज्य हैं? हाँ या ना। देखो 0 2 की संख्या का भाजकता का नियम क्या है? जिस संख्या में 0 2 4 6 8 हों, इकाई का अंक हो, तो उन 2 से भाजित होंगी। इसमें 2 है, इसमें 4 है, इसमें 8 है, इसमें 6 है, इसमें 2 है, इसमें 0 है, तो ये भाजित हैं, ये नहीं है। ये भाजित हैं, ये नहीं है। ये भाजित हैं, ये नहीं है। प्रश्न 4, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 5 से विभाज्य है? हाँ ना लिखें। 5 की भाजकता का नियम है, यदि इकाई का अंक 0 या 5 हो तो उसमें 5 का भाग जाता है। ये 0 5 0 0 5 0 इनमें जाएगा, ये 6 में जाएगा, इनमें नहीं जाएगा। इसमें 1 है इसलिए, इसमें 2 है, इसमें 2 है। प्रश्न 5, निम्न में से जो कथन सत्य है उसके सामने तो राइट का निशान लगाएं और असत्य है उसके सामने गलत लगाएं। यदि कोई संख्या 5 से विभाज्य है तो वह 10 से भी भाज्य होगी नहीं, क्योंकि 5 की भाजकता का नियम है 0 और 5 इकाई का अंक हो, जबकि 10 की भाजकता का नियम क्या है? सिर्फ 0 हो, इसलिए ये गलत है। दूसरा, यदि कोई संख्या 6 से विभाज्य है तो वह 9 से भी विभाज्य होगी क्या? नहीं। यदि कोई संख्या 8 से विभाज्य है तो वह 2 4 से होगी क्या? हाँ। अभी ये यहाँ दे रखे हैं, देखो 2 की संख्या 2 से भाज्य, 2 की भाज्यता का नियम क्या है? 0 2 4 6 8, तो 4 है और इसमें और कोई नहीं है तो 1 ही है। 3 का क्या है? इनका योग, 2 2 4 और 4 8, 8 में 3 का नहीं जाएगा तो ये कैंसिल। 5 और 5 10, 10 में 3 का नहीं जाएगा। 9 और 2 11 और 4 15, 15 में 3 का जाएगा, इसलिए ये हो गया। 4 4 8 और 1 9, 9 में जाएगा। 7 5 12 3 का जाएगा, तो इस टाइप से 4 का 5 का देख लो, 5 की भाजकता का नियम, 6 की भाजकता का नियम, ये देख लो, 8 9 10 इनके ये राइट लगा दिए। आप इनको मिलान करके देख लें। कार्यपत्रक 52, दक्षता, भाज्य संख्याओं की समझ बना पाना। भाज्य संख्याओं में गोला लगाओ, अर्थात 4 भाज्य संख्या वे जिनमें एक और खुद के अलावा, जैसे ये 3 है, 3 में केवल 1 का जाएगा या 3 का जाएगा भाग, इनके अलावा किसी का जाता हो तो वो भाज्य संख्या है। जैसे 4 में 1 का, 2 का, 4 का, 3 संख्याओं का जाता है। 5 में जाएगा तो 1 का और 5 का ही जाएगा। 6 में 1 2 3 6, तो इस टाइप से
ये भाज्य होगी, ये भाज्य होगी, ये होगी, ये अभाज्य हैं। देखो 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 23 है, 31 है, 37 है, 41 है, 43 है, 47 है। ये अभाज्य हैं और बाकी सब भाज्य हैं। प्रश्न 2, नीचे दी गई संख्याओं में कौन सी संख्या भाज्य है लिखिए। देखो कौन सी संख्या भाज्य है, ये सारी संख्या ही भाज्य है। प्रश्न 3, नीचे दी गई संख्याओं में उन संख्याओं पर गोल घेरा लगाओ जो 2 से पूरी पूरी विभाजित हैं। 2 की भाज्यता का नियम है 0, 2, 4, 6, 8। तो 4, 0, 6, 6, 2, 8, 8, 4, 0, 0, 6, 2, 2, 8, 4, 4, 0, 6, 6, 2, 8, 8, 4, 0। इनमें देखो विषम ही विषम है, तो इसका मतलब ये संख्याओं में 2 का जाएगा। प्रश्न 4, नीचे दी गई संख्याओं में से उन संख्याओं पर गोला लगाइए जिनमें 5 का पूरा पूरा भाग जाता है। 5 का भाज्यता का नियम है भाज्यता का 0 और 5 इकाई का अंक होगा तो उनमें 5 का भाग जाएगा। देखो 5, 5, 0, 0, 5, 5, 5, 0, 0, 5, इनमें जाएगा, बाकी में नहीं जाएगा। 5 नीचे दी गई संख्याओं में से एक अंक, ऐसा अंक लिखिए ताकि 3 से भाज्य हो जाए। 3 से भाज्य हो जाए। देखो 3 का है सबका जोड़, 9 और 2 11 और 7 18, तो 0 ही लगा दें, क्योंकि 18 में जाता है। 5 और 5 10 और 5 लगा दें तो 5 या 15 हो जाएगा, 15 में 3 का चला जाएगा। 3 और 4 3 और 7 10, 10 और 8 18, 18 और 5 23, 1 लगा दें 24 हो जाएगा, 24 में 3 का भाग जाता है। 3 और 7 10, 10 और 8 18, 18 9 27, तो यहाँ 0 ही लगा दें क्यों 27 में 3 का भाग जाता है। कार्यपत्रक 53, दक्षता संख्याओं के गुणज और गुणनखंड की समझ विकसित कर पाना। निम्न में कौन कौन सी संख्या 40 के गुणनखंड नहीं है, उन पर गोल घेरा लगाओ। 40 के गुणनखंड नहीं है। देखो 40 में 1 का जाएगा, 2 का जाएगा, 1 2 का भाग गया, 5 का गया, 8 5 40 और 10 चौका 40, 4 को भी रख लेते। आगे उचित विकल्प सही निशान लगाओ। 20 और 60 का सार्व गुणनखंड 10, 10 का चला जाएगा दोनों। 16 और 24 का एक सार्व गुणनखंड 5, 4 का 4 चौका 16 और 4 छिक्की 24, तो ये हो गया। 22 और 44 का एक सार्व गुणनखंड 11 दूआ 22 और 11 चौका 44, तो 11 हो गया। 25 और 35 में 5 का, दोनों में जाएगा भाग। प्रश्न 3, नीचे दिए गए प्रश्नों के सही विकल्प उचित सही का निशान लगाइए। के इसमें कौन सा 140 का एक गुणनखंड है, ये हो जाएगा 28, 28 का गुणनखंड। देखो 12 का भाग नहीं जाता, इसका नहीं जाता, इसका भी नहीं जाता, इसका जाता है। 28 पंजा 140। है इनमें से कौन सी संख्या 555 का एक गुणनखंड है, 5 का, 5 का भाग जाएगा। 9, इनमें से कौन सी संख्या 276 का एक गुणनखंड है, 33। यहाँ प्रश्न 4, दी गई संख्याओं के गुणज और गुणनखंड देखिए। गुणनखंड 12 का 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 6 12, अर्थात इनके भाग 12 में पूरे पूरे भाग जाते हैं। 25 में 1 5 25 हो गए। 44 का 1 2 4 11 44। गुणज क्या हो गए, 12 का पहाड़ा ले लो, 12 बार 2 24 बार 3 36 बार 6 48 बार 65। ऐसे 25 का 25 25 2 50 25 3 75 25 चौका 100 25 बन जाए 125। 44 का 44 1 का 44 44 2 88 44 3 176 44 चौका 1 352 44 पंचा 704।
376, इसमें 44 जोड़ोगे तो 6 4 10, 1 7 6 21, 220 होंगे। 220 में 44 फिर जोड़ो 264 होंगे, इस टाइप से। अब आज गुणनखंड करिए। 2 का भाग इसमें दिया 114, 2 का फिर दिया तो इसमें 5 बार गया, इसमें 57 बार, 3 का 57 दिया, 19 30 57, फिर 19, तो ये हो गए 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 19। 135 में 3 का दिया कि 5 और 3 8 और 1 9, 9 में 3 का जाता है तो 45 आगे, 5 का दिया 9 आगे, 3 का दिया 3 आगे, 3 का दिया 1 आगे। 225 में पहले 3 का दिया, 5 और 4 9 हो गए, 75 हो गए, 5 का दिया 15, 5 का दिया 3, 3 का दिया 1, तो ये इस टाइप से। अब ये है 6, मैं एक संख्या 90 और 60 दोनों की गुणज हूँ और 500 और 600 के बीच में आती हूँ, तो बताओ वह कौन सी संख्या है। ये 500, 9 छीकी 54, 540 हो गया। कार्यपत्रक 54, दक्षता लघुत्तम समावर्त एलसीएम, महत्तम समावर्त एलसीएम बना पाना। नीचे दी गई संख्या 3 और 5 के समान गुणन का गोल घेरा लगाइए। 3 और 5 का इसमें गया और फिर इसमें गया, इसमें गया, 3 का और 5 का। 2 भाग विधि द्वारा 24 30 और 28 का लघुत्तम समावर्तन दोनों का दिया। 2 का दिया, इसमें 12, इसमें 15, इसमें 9। 2 का दिया, इसमें 6 बार गया, इसमें नहीं गया तो 15 15 लिख दिए। 2 का 9 में भी नहीं गया तो यूँ लिख दिया। अब 2 का इसमें दिया 3, इन दोनों में नहीं गया यूँ लिख दिया। 3 का दिया, इसमें 1 बार, इसमें 5 बार, इसमें 3 बार। 3 का फिर दिया, इसमें 1, इसमें नहीं गया तो 5 उतार दिए। ये 3 का 1 बार गया। 5 का दिया तो इसमें 1, इसमें 1, इसमें 1, इनका गुणा करके यहाँ रख दिया। देखो 1 2 3, तो 1 2 3 हो गए, फिर 1 2 1 2 5 5 5 दिया 15, 15 थी 45, 45 दुआ 225, 45 दुआ हो गया 90, 90 दुआ 180, 180 दुआ 360। प्रश्न 3, भाग विधि द्वारा 72 और 48 का लघुत्तम निकालो। वैसे ही 72 48, 2 का भाग दिया तो ये 36, ये 24। 2 का भाग दिया, इसमें 18, इसमें 12। 2 का भाग दिया 9, इसमें 2 का 6। 2 का इसमें गया नहीं तो 9 उतार दिया, इसमें गया तो 3, 3 का 3, 3 का 1 बार गया, 3 का 1 बार, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 ये लिख दिए। 1 2 2, 3 तिया 9, 9 2 18, 18 2 36, 36 2 72, 72 2 144। प्रश्न 4, महत्तम समावर्त ज्ञात कीजिए। देखो 28 का पहले तो ये किस किस का भाग जाता है, 1 का 2 का 4 का 7 का 14 का और 28 का जाता है। 24 में 1 का 2 का 3 का 4 का 6 का 8 का 12 का। अब दोनों में ये 2 मिल रहा है, ये 4 मिल रहा है। महत्तम का मतलब बड़ी से बड़ी वह संख्या जो दोनों का भाग जा सके, दोनों में भाग जा सके, तो वह बड़ी से बड़ी 4 होगी। अब इनमें देखो 35 का 1 का भी भाग गया 35 में, 5 का भी गया, 7 का 35 का। 21 में 1 3 7 21, तो 7 दोनों में मिल रहा है, तो 7 हो गया सीधा मैच। 7 का 7 पंजा 35, 7 1 की दोनों में भाग जाता है। ये 40 का 1 2 4 का भी जाएगा, 8 का भी जाएगा, 10 का भी जाएगा, 40 का भी। 18 में 1 का भाग जाएगा, 2 का जाएगा, 3 का जाएगा, 9 का जाएगा, 18 का, तो दोनों में 2 मिल गए। 2 का भाग जाता और किसी का नहीं जाता, इसलिए 2 हो गया। 48, 1 2 3 4 6 8 12, आप जाओ ना, 8 12 16 48। 32 में 1 2 4 8 16 32, तो इन दोनों में 16 मिल रहा है, ये हो गया। आकलन 9,
संख्या रेखा कथन -10 से 4 अधिक को दर्शाने वाला। -10 से 4 अधिक, तो ये हो जाएगा -6। इसमें दो निम्न में से तीन पूरी पूरी विभाज्य संख्याएं, 3 से पूरी विभाज्य संख्या ये है, क्योंकि 5 और 3 8, 8 और 3 11, 11 और 7 18। निम्न में से 60 का एक गुणनखंड नहीं है, 40। 4 संख्या 18, 24 का लघुत्तम समावर्त 72। प्रश्न निम्न 27, 90, 15 सार्व गुणनखंड ज्ञात कीजिए। सार्व गुणनखंड अर्थात इनका सार्व गुणनखंड 27, 90 और 15 यूँ को लीजिए। 2 का 27 में जाएगा नहीं, 45, 15, 3 का इसमें 9, इसमें 15, इसमें 5, 3 का इसमें 3, इसमें 5, 5, 3 का 1, 5, 5, 5 का 1, 1, 1। अगर 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5, 15, 15, 45, 45 तिया 135, 135 दुआ 270, 270 ऐसी संख्या है जिसमें तीनों का गुणनखंड वो भाग जाएगा महत्तम समावर्त। 6 का महत्तम समावर्त 32 के देखो 1, 2, 4, 6, 8, 16, 32 इस टाइप से कर लेते हैं। 27 के ऐसे कर लिए, 90 के कर लिए, 15 के कर लिए, जो मिले उसको वो कर लेना। ये ले से पे मैं से पे इस टाइप से निकाल लेना। तो इसका देखो हो गया 8। 36 के 1, 2, 3, 4, 9 और 12, 18, 36 का भाग जाता है। 72 में 1 का भी जाएगा, 2 का 36 बार गया, 3 का कितनी बार 12 बार, 18, 24, 72, 24 बार गया, और 4 का 12, 18, 4 का 72, 8 में 12 × 72, 12 × 96 हो गया, 9 × 72 इनका इस टाइप से 18 आ जाएगा। 50 और 100 के बीच में भाज्य संख्या नहीं है, उन पर गोला लगाइए। ये भाज्य संख्या नहीं है, इन पर गोला लगा दिए। 61 है, 67 है, 71, 73, 79, 83 और 97। निम्न में से कौन सी संख्याएं जो 3 से विभाज्य हैं, हाँ या ना? 3 का मतलब जोड़ के देख लो। एक तो ये होगी 9, 10 और 2 12, एक ये होगी 3 और 1 4 और 2 6 में 3 का जाता है। 9 और 6, 9 और 5 14, 14 18, 19 20 21 21 में 3 का जाता है। तो इस टाइप से कार्यपत्र के 55 दक्षता भिन्न जोड़ के घटाव की समझ विकसित करना। निम्न में से योग घटाव उचित करें। इसका देखो 1/5, 1 1 2 3 4 5 नीचे लिख दिए। 1 है 2/5, 1/5 2/5 ये होगी 3/5। इसका करो 5/5 माइनस 3/5, 1 2 3 और सारे हो गए 5। इनमें से घटाएंगे तो ये हर दोनों के एक जैसे हैं, तो 5 में से 3 गए तो 2/5। इनको देख लो 2/6, 3/6, 2/6, 3/6 में गए तो 5/6। हल कीजिए। दोनों का ये है तो इन दोनों को जोड़ दिया 2/18। दोनों का बराबर है 15 लिख दिए। 8 और 3 11, 7 लिख दिया। 7 में 3 गए तो 4। दोनों का बराबर है, इन जोड़ दिया। 4 5 9/9 काटेंगे तो 1 आ जाएगा। 10 लिखा, 5 और 3 और 2 5/10। काटो तो काट सकते हो। 1 5 1 का 5 5 2 10, 1/2 आ गया। 11 11 तो 5 में से 1 गया तो 4, ये 11।
3/7 प्लस 1/7 प्लस और तीनों का एक जैसा ही हर है, तो इनको जोड़ 3 और 1 4 5 6 6/7। सबका एक जैसा है तो 10 और 3 13 और 5 18/11। सबका एक जैसा है हर, 13 और 5 18 और 2, अच्छा 13 और 2 15, 15 में से 5 गए तो 10/17। 3 शुभम ने अपने कमरे की दीवार 2/3 भाग पेंट किया। उसकी बहन माधवी ने उसकी सहायता की 1/3 भाग। दोनों ने कुल कितना पेंट किया? दोनों का हर बराबर है तो 2 और 1 3/3 बराबर 1। पूरा काम कर लिया। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मैं आगे तक आपको जो भी कंपटीशनों की है, एजुकेशन की है, जो भी है, इसमें वीडियो बनाता रहूँगा और आपको डालता रहूँगा। आप अपने